Praise the Lord. हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो उसने हमें दी कि हम उसकी आराधना करने पाए और वो रोहित भैया को यहाँ पे सुरक्षित लेकर आया। परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और ये समय होगा कि हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करें हम दरख्वास्त करेंगे मम्मी से कि हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम सब जीवित और सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने ये नया दिन दिया है। खुदावन विनती करते हैं आपसे हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करिएगा। हमसे कोई गलत बात हुई हो, गलत सोच हुई हो खुदावन, कुछ हम विचार आया हो खुदावन, और या मुंह से कोई गलत बात निकली हो खुदावन, तो आप हमें क्षमा करिएगा। और चाहते हैं खुदावन हम हमेशा आपके वचनों पर चल सकें, आपके भय में अपने जीवन को बिता सकें खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज आपने फिर से हमारे घर में अपना वचन लाया है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं रोहित भैया को और डैनियल भैया को आपने सुरक्षित हमारे घर पहुंचाया है खुदावन। खुदावन हम विनती करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा उनके साथ में रहते हैं और अगुवाई करते हैं, आगे आगे चलते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि जो भी आज वचन आया है खुदावन, आपने हम ये सोच के बैठते हैं खुदावन कि जो भी वचन है आज का वो हमारे जीवन से रिलेटेड है और हमारे लिए है खुदावन, क्योंकि पल पल में आप हमसे बात करते हैं। बहुत बार हम आपकी बातों को समझ नहीं पाते खुदावन, लेकिन जब आपके याजक हमारे लिए प्रचार करते हैं खुदावन हर रोज, तो कोई ना कोई बात प्रचार में बात ऐसी जरूर होती है जो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, जिसे हम सुधार सकें खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं आज फिर से इस वचन के लिए खुदावन कि आप हमारे लिए जो वचन लाए हैं आप हमसे आज बात करेंगे खुदावन। चाहते हैं आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पर और हम सभी के अंदर पाई जाने वाले हो सके खुदावन, और चाहते हैं हम सब वचन में मन लगा सकें। अपना प्राण दे आत्मा, अपना मन, अपने विचार खुदावन सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं सारा मन हमारा, सारा दिल, सारे विचार आपकी तरफ, आपके वचन की तरफ लगने पाए खुदावन। इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, जो आपकी महासभा है खुदावन, और हम चाहते हैं जिस तरह ये चल रही है ताम उम्र चलते रहे खुदावन। विनती करते हैं एक बार फिर से, हम धन्यवाद करते हैं रोहित भैया के लिए, आप यहाँ लेकर के आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस महासभा को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें गीत में आगे चलेंगे, यहोवा शालोम। तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। मेरे पाँव को ढलने न दे, वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। मेरे पाँव को ढलने न दे, वो चट्टान है तू। हाथ
मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा। मैं तेरा रहूं यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम, धन्यवाद यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम, धन्यवाद। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब, ये वो जब तक जियो तेरे कामों का मैं बयान करूं। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु, जब तक जियो तेरे कामों का मैं बयान करूं। साथ रहता सदा, साथ रहता सदा, साथ रहता सदा, साथ रहता सदा, ये हरदम कहूं यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम, धन्यवाद यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और गीत में आगे चलेंगे, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे कामों के लिए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे कामों के लिए, कब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, कब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना उस पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा
पल संगीन के स्तुति करो बेशुमार तेरे कामों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर कौन तेरा सेवनहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा सेवनहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे कामों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए मुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेसर आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे असर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे नाम के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सच में परमेश्वर हमको हर जगह और हर चीजों में संभालता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय होगा गवाहियों का कि बीते हफ्ते या बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो जरूर होगा कि हम उन बातों को सबके बीच में बांटे ताकि उससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके और हम सबको भी आशीष मिल सके। मेरी भी गवाही है कि मेरे बीते हफ्तों महीने में रिजल्ट आने पाया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होने पाया अपने फर्स्ट ईयर में। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में मैं एक लोहे की ग्रिल के ऊपर गिर गया था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ज्यादा चोट नहीं आने दी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी। उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी भी जो तकलीफ है हम मंडली से दरख्वास्त करेंगे कि वो जरूर से हमारे लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरी जो भी तकलीफ है वो भी ठीक होने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो अपने कार्यों को भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं कभी कभी, और जब कुछ खराब होता है तो हम लोग तुरंत बुराई करने लगते हैं या मतलब हमारा मन जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन तब ये नहीं सोचते हैं हम कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में योजनाएं बनाई हैं वो हमारे लाभ के लिए होती हैं, चाहे फिर वो बुरा हो रहा हो या अच्छा हो रहा हो। अभी बीते दिन जब रोहित भैया का बर्थडे था
और जब उनको मैंने विश किया तो उन्होंने सेम टू यू बोला, तो लड़का मेरा हंसने लगा कि सेम टू यू भैया ने क्यों बोला। तो हमारे साहब ने उसको तुरंत बोला कि उन्होंने इसलिए बोला कि जन्म तो हमारा हो चुका है, लेकिन बर्थडे तो हमारा रोज होता है, क्योंकि खुदा हमें रोज एक नया जीवन देता है, नया दिन देता है, इसलिए हमारा ये बर्थडे रोज ही है हमारे जीवन में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें भी हर चीजों से संभाला है, हर बातों में संभाला है, और जिन बातों में हम गिर जाते थे उनसे हम अब बचते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत मतलब जल्दी मैं नाराज हो जाती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से दुआ कर रही हूँ इस चीज के लिए कि वो मेरे क्रोध को कम करे और मैं उसके भय में चलूं और उसके वचनों का उल्लंघन ना करूं, क्योंकि अगर मैं क्रोध करती हूँ तो उसके वचनों का उल्लंघन ही करती हूँ। और मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो जो उसको ना पसंद हो। और प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा आत्मिक मनने का। हम दरख्वास्त करेंगे रोहित भैया से कि वह हमें वचन में आगे लेके चले और हम उस वचन पे चलने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को मिलाया और झुंड का एक एक सदस्य, सारी बहनें और हर जनों ने बहन मीनाक्षी को, भाई सुनील को और भाई अभिषेक को प्रेज द लॉर्ड कहा है, सलाम कहा है। और मेरा काम है ये बात तुम तक पहुंचा दूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा हमें बहुत अच्छे से ले आया। हम लोग सुबह 4:30 बजे निकले और सिस्टर को पहले ट्यूशन छोड़ा और फिर उसके बाद हम लोग खुदा के मार्ग पर जो खुदा ने दिखाया उस पर चल दिए। आप सबकी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि पिता ने कहा है कि जब तुम इस मार्ग पर चलते हो, मेरे मार्ग पर, तो देखो मेरे तुम्हारे पीछे बहुत से अभिषिक्त जो मेरे अनुयायी हैं और मेरे सेवक हैं, मेरे दास हैं, मेरी दासी हैं, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और इस पृथ्वी पर अगर आपके लिए कोई भी जना एक भी शख्स सच्चे मन से प्रार्थना खुदा का नाम लेके कर रहा है तो आपसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि लोग जिंदा खुदा को नहीं जानते, और सबसे बड़ी बात ये कि जो अभिषिक्त जिंदा खुदा को जानते हैं उनमें से अगर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, यह आपके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सदोम और अमोरा को दूत नाश करने के लिए खड़े हो गए तो खुदा ने कहा कि क्या मैं ये बात अब्राहम को ना बताऊं। और हमने देखा कि एक धर्मी, क्योंकि उसी को मालूम था, उसी को खुदा ने बताया था क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्या वहां पर और कोई नहीं था जो सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करे? नहीं, क्योंकि ये बात खुदा ने अब्राहम से नहीं छिपाई और अब्राहम को मालूम था। ठीक इसी तरीके से आज भी खुदा हमारे जीवनों में बहुत सी बातों को अपने अभिषिक्तों को बताता है, और अभिषिक्त बहुत आयत से उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। सदोम और अमोरा और खुदा के बीच में अब्राहम खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं बहुत आनंदित रहता हूं कि हम लोग सब वचन को जो सुन रहे हैं, हम लोग के मन एक हो रहे हैं, हम लोग के हृदय एक हो रहे हैं, और हम लोग सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम इतने स्मूथली, पानी बरस रहा था रास्ते में, लेकिन हम लोग पहले से ही तैयार थे। और खुदा की दया से हम लोग बहुत अच्छे
अपने मार्ग पर भाई सुनील के घर आ गए। ये सारी बातें यूं ही नहीं है, ये सब एक चिन्ह है। और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तब तुम अपने पिता को धन्यवाद देना। किस बात का? इस बात का कि तुम्हारे लिए पृथ्वी पर बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं। जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। क्या ही आनंद भरा वो जीवन है जिसमें किसी बहन के लिए या किसी भाई के लिए या किसी बच्चे के लिए या किसी घर के लिए या किसी घराने के लिए पूरा झुंड प्रार्थना करें। नहीं है ये बात। आज संस्थाएं हैं, उनमें कलीसियाएं हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के दुख और एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता। वो एक दूसरे को जानते ही नहीं कि उसके जीवन में क्या दुख हो रहा है, वो कहां पर इस समय होगा, कहां नहीं होगा। लेकिन जब आप एक दूसरे के विषय में जानेंगे तब तो प्रार्थना करेंगे। हम लोग जो पिता के वचन में रोज बैठते हैं तो हम लोगों के मनों में हर एक चीज को पिता बताता है और हमें बताता है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब जैसे हम आए आज तो बहन ने बताया परसों अभिषेक गिरा। हमें कैसे ये सारी बातें मालूम होती जा रही हैं? क्योंकि हम लोग सब एक झुंड में हैं, एक आत्मा में हैं। और इससे पहले कि अभिषेक गिरे, झुंड और झुंड की प्रार्थनाएं और पिता का अनुग्रह उसकी सामर्थ अभिषेक के साथ। इसलिए खुदा के अनुग्रह में उसकी सामर्थ में अभिषेक ने खड़े होकर वर्शिप करी। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही विश्वास है और यही एक अद्भुत अनुग्रह है जो इस संसार में लोगों के पास नहीं है। क्योंकि खुदा ने साफ कहा, पौलुस तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। यानी पौलुस के लिए पिता ने अनुग्रह को रखा। हालेलुया। और धन्य है वो मनुष्य जो पिता के अनुग्रह के बादल में बना रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो पिता के अनुग्रह के बादल में चलता है। क्योंकि एक समय था जब लोग बादल और आग के खंभे के साथ चलते थे, लेकिन मैं आपसे आज फिर कहता हूं कि आज भी वो समय है कि बहुत तेरे लोग बादल और आग के खंभे में चल रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा युगानु की इच्छा है और वो आज भी पिलर ऑफ फायर है। हमें तो हम एक कोरस गाएंगे। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है। खुदा मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हम अपने आप से पूछें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी हम अपने आप से पूछें कि क्या हम हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है या हमारे टखनों में इतना बल है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? नहीं। कोई है जो हमें संभाल रहा है, कोई है जो हमें चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस पृथ्वी पर हमेशा, चाहे जिस मुकाम पे पहुंच जाओ, चाहे जितनी ऊंची चोटी पे पहुंच जाओ, चाहे इस पृथ्वी पर तुम्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम एक मिट्टी ही हो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम इन बातों को याद रखोगे कि मैं एक मिट्टी ही हूं, तब सृष्टिकर्ता तुम्हें अपने हाथों में लेगा।
कि सृष्टि करता है कुमार। आमीन है कि नहीं? अगर हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं तो मिट्टी थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, और जो मिट्टी ऊपर उठ जाती है उसे कुम्हार नहीं उठाता, क्योंकि कुम्हार हमेशा, आप अगर बहुत ध्यान से देखें, जमीन से मिट्टी उठाता है। हालेलुया। और यही है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम अपने जीवन में एक शून्य, एक दीन और एक नम्रता और एक अपने जीवन को बहुत ही डाउन, बहुत ही गिरा हुआ, अपने जीवन में बहुत ही सारे व्यक्तियों के सामने गिरा हुआ शून्य रखो। जितना ज्यादा अपने जीवन में आप इस स्वभाव को अपनाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में पिता के वचन को जानने पाएंगे, क्योंकि पिता अपने प्रकाशन, अपने वचन को जो शून्य होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, उन पर खोलता है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यिर्मयाह 5:30। यिर्मयाह 5:30 में खुदा ने अपने वचन में यूं कहा है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, देश में ऐसा काम हो रहा है, लेकिन किसी को इस बात की सुधि नहीं है। हालेलुया। सदोम और अमोरा नाश होने वाला है, लेकिन किसी को इस बात की सुधि नहीं है। एक है धर्मी लूत, और उसको ये मालूम चल गया कि सदोम और अमोरा नाश होने वाला है। अच्छा, जैसे उस बार हुआ वैसे आज भी होगा, लेकिन देश में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन किसी मनुष्य को इन बातों की सुधि नहीं है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा यिर्मयाह 5:30 में, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित। ये कैसे हो गया? ये आखिर हो क्यों रहा है? लेकिन कोई भी जना, कहीं पर भी कोई भी चकित नहीं हो रहा। बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमांचित और चकित होना चाहिए। ऐसा काम हो रहा है। क्या हो रहा है काम? हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा, जब पिता के पास पहुंचे उसके शिष्य, तो कहने लगे, गुरुवर हमें बताइए कि अंत के समय का क्या चिन्ह होगा। वो गुरुवर ने कहा, जब तुम देखो। ताली नहीं हो जाएगी? हालेलुया। यानी हो रहा है और देखने वाली आंखें चाहिए। घट रहा है लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए। जब तुम देखो, आज कोई देख ही नहीं रहा है, सब रोमांचित चकित होना चाहिए लेकिन है नहीं। तो क्या कर रहे हैं सब? जिस ईसाई के पास जिंदा खुदा है, जिसके पास सच में
ऐसा सामर्थी खुदा है जो लाल समुंदर को फाड़ के इजराइलियों को निकाल के रास्ता बना के ले आया। भाई क्या हुआ था, योना जब जाते हैं निन्नवे नगर गया, हालेलुया, तो निन्नवे नगर में राजा को क्या बताया गया, राजा ने क्या बताया है? नहीं, राजा को प्रजा ने क्या बताया भाई? निन्नवे नगर में जब अभिषिक्त गया, जब भविष्यवक्ता गया, प्रॉफिट योना गया, तो वो राजा के पास थोड़ी ना गया, वो प्रजा में गया, और प्रजा में जाकर इस बात का समाचार फैलाने लगा। एक दिन तो जब फैला रहा तो कोई सुन ही नहीं रहा, दूसरे दिन लोगों ने कान लगाना शुरू करा, कह क्या रहा है, तीसरे दिन लोग चकित होने लगे, रोमांचित होने लगे। अब ये बात राजा के पास पहुंची, भाई राजा के पास पहुंची कि देखो एक भविष्यवक्ता आया है योना। तो राजा ने कहा ये कौन है, इसका कौन खुदा है? तो लोगों ने उसको राजा को बताया, राजा ये उसी खुदा के नाम से आया है जिसने लाल समुंदर फाड़ा था। हमेशा याद रखिए, राजा ने कहा कि ये जिस खुदा के नाम में आया है वो सच्चा खुदा है, इसलिए अगर ये कुछ कह रहा है तो देखिए आज्ञा कहां से निकली थी, आज्ञा कहां से निकली थी निन्नवे नगर के लिए, कहां से निकली थी आज्ञा? खोलिए योना, प्रेज़ द लॉर्ड, योना निकालिए, हालेलुया। निकाला? योना 3:7। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीले में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। ये लीजिए, राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया, राजा चकित हुआ, रोमांचित हुआ उस सुसमाचार को सुनकर। निन्नवे में एक सुसमाचार सुनाया गया, हमें, और राजा ने आज्ञा निकाली। अब सुसमाचार सुनाया गया प्रजा में, हालेलुया। देखिए चौथी आयत में लिखा, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्नवे उलट दिया जाएगा। देखिए प्रचार कर रहा है, लेकिन राजा जो है वो बहुत होशियार है। अब राजा ने आज्ञा निकाल दी। अब आप समझिए, हम लोग आज चकित क्यों नहीं, आज हम लोग रोमांचित क्यों नहीं? आज भी देश का नाश हो रहा है। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत लिखा है, देश में
ऐसा काम हो रहा है, लेकिन हम मसीहों को मालूम ही नहीं चल रहा। कोई डर रहा है, कोई अपने आप को बचा रहा है, कोई वचन को ही छोड़ के चल रहा है। लोगों ने रास्ते निकाल लिए रे। इधर देखिए, अब लोगों ने जीने के लिए रास्ते निकालना शुरू कर दिया। लोगों ने बचने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। आप वचन को छोड़ के लोग बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। आप वचन पे स्टैंड ना लेके लोग क्या कर रहे हैं, जीने के लिए किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं। यह क्या वचन में नहीं लिखा कि जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा? काम क्या हो रहा है देश में? हम लोग कब तक बाइबल को केवल पढ़ते ही रहेंगे? बताइए, आप बताइए। एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को रोज खाना मिलने लगा, ठीक? क्या देखें तब देखें, और वो बच्चा रोज खाना खाने लगा। अब मुझे आप बताइए कि वो बच्चा कब तक केवल खाता ही रहेगा? क्या उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि अब जो अनाज वो खा खा के भरा हुआ अब उसको खुद स्वयं कमाने लगे? क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो खाना खा रहा है, अभी तक खाता आया, अब उसको प्राप्त करने के लिए वो खुद परिश्रम करे? आप बताइए, जो बच्चा जो रोज खाना खा रहा है वो कभी भी उस खाने को प्राप्त करने के लिए परिश्रम ना करे, एक भी काम ना करे, बस केवल खाता ही रहे, ऐसा बच्चा आपकी दृष्टि में कैसा है? कैसा है आपकी दृष्टि में? भाई सुनील बताइए। बच्चा केवल खाना ही खाता रहे, जब से पैदा हुआ तब से केवल खाना खाता रहे, और मरने के अंतिम समय भी खाना खा के मरे। बताइए, उसका आना और उसका खाना खाना लोगों की दृष्टि में कैसा होगा? कैसा होगा उसके लिए? उसके लिए लोग क्या कहेंगे? दुनिया में आना बेकार। जिस तरह से इस पृथ्वी पर एक हमारे लिए भोजन होता है, वैसे ये भी भोजन है। अब हम बचपने से बाइबल पढ़ते हैं, खा रहे हैं, लेकिन इसको खाते ही रहे और खाते खाते मर जाए। अब बताइए वो क्या कहेगा पिता? ये अन्न है। वचन में लिखा, कब तक दूध पीते रहोगे? अब तक तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए। ये अन्न है, और जितने जितने दिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं इस पृथ्वी पर, हम खाते जा रहे हैं। जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब तक हम खाते हैं, जब जब हम वचन को सुनते हैं तब तक हम खाते हैं, लेकिन हम खा रहे हैं। अब हम इसको खिलाएंगे कब? भाई समझता, मैं खाना खाता रहता था पापा का। अब एक समय आया कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मुझे भी पापा खिलाएं। एक दिन के बाद बाहर करेंगे सड़क के, कहेंगे ऐसा है, सड़क के बाहर खड़े हो जाओ, तुम भैया अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर कहीं पर भी जाओ। मैं बता रहा हूं आपको, हम दोनों बुढ़िया बुढ़े रह लेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अगर आज मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को जैसा उनको देना चाहिए खाना पीना फैसिलिटी ना दूं, तो आज मेरा पिता मुझे बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। ये सच्चाई है। मेरा पिता नहीं, मेरा पिता तो भैया मैं अपने पिता को जानता हूं। मेरा पिता तो मुझे बाहर खड़ा कर देगा साफ। और ऐसा करने से के लिए वो पूरी तरीके से
सही भी है, वो एकदम सही कर रहा है पिता, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। उसने मुझे तैयार किया, बनाया इसलिए ताकि मैं आने वाले समय में अपनी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा लूं। हम एटलीस्ट माता पिता को नहीं, आज भी हम प्रचार कर रहे हैं, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी मेरे माता पिता हमारा नहीं खा रहे हैं। हमारे माता पिता का इतना है कि वो हमें खिला दें, और इस बात के लिए मैं पिता को धन्यवाद देता हूं। हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग तीनों भाइयों को पिता आज भी बहुत कुछ हेल्प करते रहते हैं। तो ये पिता की ओर से एक अनुग्रह है हमारे पिता पे, और हम हमेशा ये चाहेंगे कि पिता को हम नहीं बल्कि पिता स्वयं हमें देने वाला हो। हमारे जीवन से वो जो चीजें लेता है वो तो लेता ही है, हम उसके विषय में ये तो नहीं कहेंगे कि हम दे रहे हैं अपने पिता को, नहीं, हम दे ही नहीं सकते अपने पिता को। क्या दे देंगे? हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने पिता के लिए। जो हम कर रहे हैं वो पिता जानता है, मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप और हम सब जिस वचन को पढ़ रहे हैं, रोमांचित और चकित, देश में ऐसा काम हो रहा है, क्यों हो? ये काम हो क्यों रहा है? ये काम हो क्यों रहा है? अगर हमने भोजन खाया है तो हमारा कर्तव्य बनता है उस भोजन के प्रति ईमानदार रहना, और अगर हम ईमानदार नहीं है तो इसका लेखा खुदा लेगा। ये वचन का प्रचार जो ब्रदर रोहित लेके कर रहे हैं केवल मेरा नहीं है, आज हम लोग सब भाई बहन बैठ के सुनते हैं वचन को। और अगर आप देखिए तो झुंड का एक एक जना अपने जीवन में जहां जहां जाता है वहां वहां बखान कर रहा है। किसी पे बाउंडेशन नहीं है कि तुम वचन को नहीं बताओगे, तुम नहीं बताओगे, नहीं ब्रदर रोहित ही स्पेशल है वही जाके बताएंगे, नहीं। ऐसा करके हम वचन को बांधते हैं, ऐसा करके हम वचन को रोकते हैं, ऐसा करके हम उस मनुष्य की उन्नति जो वचन में होनी है उसको रोक देते हैं। कहेंगे नहीं भैया तुम हम ही तो सुनो, तुम्हें नहीं कुछ करना है, और तुम हमें तो सुनते रहो। 10 पहली बार संस्था में गए तब भी वो सुन रहा था, और 20 साल के बाद संस्था में गए तो भी वो सुन ही रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सुनो नहीं, सुनो, अच्छी बात है, हमें सुनना है, लेकिन हमें काम भी तो करना है। क्या काम नहीं करना है? आज देखिए भाई सुनील है, आप हैं, अभिषेक है, अपने जीवन में कितने लोगों को कहीं ना कहीं वचन बताया है। जिससे भी मिलते हैं आप जिससे भी मिलते हैं वो आपसे कोई भी बात करते हैं, आप उन्हें अपनी बातों से नहीं, आप वचन से समझाते हैं। क्यों? आप अपनी बातों से भी तो समझा सकते हैं, नहीं बेटा भैया ऐसा है, आजकल के बच्चों को ऐसा करना चाहिए। आप ये क्यों नहीं नहीं कहते कि नहीं भैया वचन में लिखा है कि बच्चों को वचन की शिक्षा दो। आप ये कह रहे हैं, और आप ये नहीं कह रहे कि भैया आजकल के बच्चे ऐसे होते। क्यों? क्योंकि आप एक एक पॉइंट पे पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से इसे वचन बताएं। आज आप लोगों की बातें स्टार्ट होती हैं वचन से। अगर आपसे कोई बात करने लगता है और आपको साफ साफ पॉइंट मिल जाता है कि देखो यहाँ पर ये ऐसे टॉपिक पे आ गया कि अब मुझे वचन से समझाना होगा, भला वो वचन जानता हो या ना जानता हो, तो कहीं ना कहीं आप वचन का प्रचार कर रहे हैं। उसी तरीके से ये बहनें, ये पूरा झुंड कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब बात करता है तो एक ऐसी बात कह देता है जिससे हमें सीधे रास्ता दिखता है कि अब इसको ये वचन बताओ। और कई बार मेरे जीवन में तो रोज प्रतिदिन होता है कि कोई बच्चा ही बात कर रहा है और उसने एक ऐसी बात कर दी, बात कर रहा ही है कि स्टार्टिंग कर रहा है कि वहीं से हमें वचन बताने का पॉइंट मिल गया। अब मैं उसे ये थोड़ा बता रहा हूं कि मैं तुम्हें बाइबल बता, नहीं, वचन में लिखा है उसको समझाओ। और उस तुरंत अब एक 11th की लड़की आई, 2 लड़कियां, सुनिएगा, 11th की 2 लड़कियां आई
कहने लगी, ऐसी बात करने लगे। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग भी होती है बच्चों की। तो मुझसे ऐसे बोलने लगे, जब सर बताइए, जब बहुत दिल दुखता है तो खूब जी भर के रो लेना चाहिए ना, है 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 ना। मैंने कहा, उसे कहा, जब दिल दुखता है सर तो किसी के सामने खूब जोर से खूब जी भर के रोना चाहिए ना। मैंने कहा, देखो, रोने का एक स्थान होता है। अरे ये क्या बताने लगे, स्थान बताने लगे, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे वचन सिखाया है। मैंने कहा, भैया रो उसके सामने। अब दोनों सुनने लगे, कभी उन्होंने सुना ही नहीं कि रोने का एक स्थान होता है। जैसे ही मैंने बोला रोने का एक स्थान होता है, तो जो बोल रही थी वो चुप यूं बड़ी आगे करके देखने लगी, और बगल वाली और पास आ गई, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा, हाँ, रोने का एक स्थान होता है भाई, उसके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं का हिसाब दे सके। तुम्हारे आंसू व्यर्थ थोड़ी ना है, मोतियों से भी कीमती है। सर हाँ। मैंने कहा, बताओ किसी मनुष्य के सामने तुम रोगे, थोड़ा सा हटोगे, वो तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। यस, वचन से। और जब मैं उसको बताने लगा, मैं आपको बताऊं, कम से कम 10 मिनट तक मैंने उसको वचन से बताया। और वो पता क्या, एक एक आधे मिनट में यस ट्रुथ, यस ट्रुथ। कौन कह रहा? बच्चे। यस ये ट्रुथ है, यस सच है। अब उनका तो ये वाला सवाल, यस यस, अभी तक वो कर, यस ट्रुथ, यस 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 यस, ये करके करने लगे। सच्चाई। हमारे पास जो भोजन है, जब हम इस भोजन को खाते हैं तो पूरे नगर तक इसकी स्मेल जानी चाहिए। उसने कहा, जिस नगर पे पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। उसे कहा कि पौलुस के देही पे रुमाल रखोगे और बीमारों पे जाके डालोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस नगर में मैं रहता हूं या जिस देश में मैं रहता हूं वहां कोई काम हो रहा हो और मैं चकित ना हूं। बात ये है, अगर वहां कोई काम हो रहा है तो मुझे रोमांचित और चकित होना चाहिए। क्योंकि एक बात सुन लो, मैं यहां अपने नहीं, अपने पिता के कामों को करने आया हूं। और अगर मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आ रहा हूं तो जो काम हो रहा है उससे मुझे चकित होना आवश्यक। अब काम हो रहा है और कोई चकित ही नहीं, वो रोमांचित है। देश में काम हो रहा, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। हाँ, ये जो जाते हैं चिकन कोरमा है ना, हाँ, इसके साथ वो रुमाली रोटी अच्छी लगती है। एक ने कहा नहीं, वो कुलचा कहते नान अच्छी लगती है। एक ने कहा नहीं, ये देखिए रोटियों के नाम देखिए, आप सुनिए, आप हाँ बताइए 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 बताइए। कौन? ताफ्तान, शीरवा। ये देखिए रोटी के नाम, हमने ताफ्तान आज पहली बार सुना। ये रोटी कैसी होती है ये बताइए? अच्छी होती है, हल्की मीठी होती है। अच्छा, मीठी वाली, लाल वाली, लाल तो शीरमाल होती है। शीरमाल। दो रोटियों के नाम बता तो रहे हम, कोरमा हो रोटी, ये सारा जिक्र है।
लेकिन काम जो हो रहा है उससे कोई रोमांचित हो सके नहीं। देखिए, वचन हम जब पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो जो वचन का प्रचार कर रहा है उसको आत्मा एक बहुत बड़ी सेवा देता है। अब जो सेवा उस आत्मा ने अर्थात पवित्र आत्मा ने दी, उस सेवा को लोगों को बांटना होता है। अच्छा, जब प्रचारक प्रचार करता है तो जब वो वचन को बोलता है तो उस वचन को सुनने वालों को जब वो सुनते हैं तो उनके हृदय को खुदा छेदता है और वो वचन ही, क्योंकि सेवा मिलेगी वचन से, अब वो वचन से ही उस व्यक्ति को जो वचन बैठ के सुन रहे हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि मुझे वचन में क्या बुलाहट आ रही है। पास्टर, याजक कभी नहीं बताएगा। अगर याजक आपको बता रहा है तो हमेशा याद रखिए, आपकी बुलाहट कभी भी खुदा से नहीं होगी। याजक बाद में आपको उस चीज के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन पहले जो वचन आप सुन रहे हैं उस वचन से आपके हृदय में छेदा जाएगा। कि सेवा वचन में लिखा, मैंने हर एक जने को तोड़ा दिया है, बांटा है, तो ये वचन बांटेगा। अब ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं, अब ब्रदर रोहित से पूछिए कि किसने कहा तुमको प्रचार करने को? लेकिन तब भी प्रचार कर रहे हैं, रोज प्रचार कर रहे हैं। तो ये बुलाहट, ये सेवा कहां से मिली? क्या मैं किसी मनुष्य के पास गया, मैंने उससे कहा भैया बताओ कि मेरा मन कर रहा भैया मेरा मन कर रहा भैया कि मैं रोज प्रचार करूं भैया, मैं ऐसे करने गया? नहीं, किसी ने से नहीं पूछा, मैंने किसी से नहीं पूछा कि भाई तुम मुझे बचपन से जानते हैं, है बात है कि नहीं? किसी से नहीं पूछा, बस मैं वर्शिप पे बजाता था और 1 साल नहीं, कम से कम मुझे बजाते हुए 20-22 साल हो रहा है और 22 साल से रेगुलर बजा रहे हैं। एक सेवा के प्रति, बजाने में, गाने में, वर्शिप करते हुए ईमानदार। आप प्रचार कर रहे हो, रोज प्रचार कर रहे हो, ये किसने दिया? वही सेवा, वही वचन। मैंने आपसे कहा आप काम को तब देखेंगे देश में क्या हो रहा है जब आप वचन की सेवा में चलेंगे। आज लोग पूछते पास्टर बताइए मैं क्या करूं, पास्टर बताइए मैं क्या करूं। पास्टर तुरंत पास्टर के पास, पास्टर के पास तो बहुत सेवा, कहेगा सेवा करो मेवा खाओगे। पता चला हमारे घर की मेवा गायब, पास्टर के घर में मेवा ही भर गई। काजू का पैकेट 1.5 किलो का निकला, बादाम का पैकेट 1 किलो, इधर अखरोट का पैकेट 1-1 किलो के 2, और हम अपने घर में आके देखे तो हमारे घर में अखरोट का पैकेट नहीं, बादाम का पैकेट नहीं, काजू का पैकेट नहीं। भाई सुनील, उसने कहा सेवा करो मेवा खाओगे, तो हमने सेवा करना शुरू करा तो मेवा वो खाने लगे। ऐसी सेवा खुदा ने नहीं रखी। खुदा ने, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, ठीक, अब मैं रोज प्रचार करता हूं, अब आपको इस प्रचार से ही आपको मालूम होगा आपको करना क्या। और जिस दिन आप इस प्रचार से सेवा को मालूम करने लगे, उस दिन खुदा की इच्छा आप पर खुलने लगेगी। आप हमेशा याद रखिए,
योना सो रहा है। किस पास्टर ने जाके बताया? निन्नवे नगर जा। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह खोला है तो यिर्मयाह से देखे। ताली नहीं बजाएंगे? मजा आती कि नहीं आती? उधर मजा आती कि नहीं आती? हाँ मजा आती। यिर्मयाह पहला अध्याय। यिर्मयाह पहला अध्याय 6। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, नहीं यिर्मयाह 1 हाथ 6, हाँ पढ़े। मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। अब लड़का है, बोलना नहीं जानता। अब याजक और पास्टर तो कह रहे बोलना ही नहीं जानता, लड़का ही, इसको क्या कहें? तभी आप देखिए, इधर देखिए, तभी आप बताइए किसी पास्टर ने, अभिषेक, किसी पास्टर ने, किसी याजक ने किसी छोटे बच्चे को, लड़के को कहा तुमको सेवा करनी है? पास्टर और याजक के पास केवल वो उन्हीं को कहेंगे जो अर्निंग मैन हो। जो बहन हाउसवाइफ होगी, जो बहन हाउसवाइफ होगी उसको कुछ नहीं, लेकिन पता चल जाए कि वर्किंग लेडी है, सेवा तुम्हें करनी होगी, सेवा की बुलाहट तुम्हारे पास आई है। और ये बगल वाली जो चाहते हैं टूटी चप्पल पहन के आई है, एक चप्पल मोची से बनी है, एक चप्पल नीली है, एक चप्पल उसाते हैं लाल है। पास्टर कभी उसको कहेगा जी तुम्हें सेवा करनी है? सेवा किसको करनी है? आपके लिए बुलाहट है, आप समझिए इसको। आप एक सेवा में दिए गए लेकिन पिता ने जिसको सेवा दी वो बोलना नहीं जानता, और अभी बच्चा मैं कह तो रहा हूं, हम लोग जब वचन पढ़ते हैं तो वचन से उत्तर मिलता है। आप मुझे बताइए, इस बालक पे प्रभु अपना मर्म प्रकट कर रहा है। किसने बताया इस बालक को कि तू सेवा करेगा? और जबकि ये बालक मना कर रहा है, कह रहा मैं तो बोलना नहीं जानता, मैं तो बच्चा हूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। 5वें आयत में लिखा है, जब मैं रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, मैंने तेरे लिए सेवा नियुक्त। अब अगर सेवा खुदा ने नियुक्त करी तो तुम कैसे मेरे बारे में बता पाओगे? ब्रदर रोहित, आप सालों से प्रचार कर रहे हैं, आपने किसी भाई या बहन को सेवा नहीं बताई? ब्रदर आपके लिए सेवा है, बहन आपके लिए सेवा है। आपने कभी किसी को सेवा नहीं बताई? अगर मैं बताऊं सेवा तो यानी वचन झूठा है, वचन झूठा। आज यही तो बात है। अगर पिता, इधर देखिए, अगर पिता रक्षा नहीं कर पा रहा तभी तो आप बंधन में पड़ने जा रहे हैं सब। और देखिए दिल से एकदम निकलेंगे सपोले, तन डोले मेरा मन डोले, आज सब सपोले निकलेंगे।
वो ईसाई जो वचन को प्रार्थना भी करेंगे, वचन यीशु मसीह का नाम लेंगे और गाएंगे, क्या गाएंगे भी, वर्शिप भी करेंगे, यीशु यीशु यीशु। और आज वही कहेंगे, यीशु रक्षा नहीं करेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। उल्टा हो गया ना, शैतान ने उल्टा कर दिया। यही बात बस आज इस पे भी लागू होती है कि अगर मुझे वचन नहीं बता रहा, ये पास्टर क्यों बता रहा है यार, मुझे क्यों बता रहा? सिस्टर, आपको मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना में चलना होगा। ये देखिए, ब्रदर के साथ 1 घंटा प्रार्थना नहीं, 5 मिनट प्रार्थना नहीं करेंगे, सिस्टर के साथ 1 घंटा प्रार्थना। देखा आपने? ये क्यों? ये सारी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं, और वचन ने हमें पहले से ये बातें सिखाई। आप बताइए, क्या आप संस्थाओं में ये बातें होते देखते नहीं? कितनी बार आपने देखा, कितनी बार आपने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा काम हो रहा है, तभी तो वचन में लिखा है। क्या लिखा? पढ़ो। लिखा यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत, देश में ऐसा काम होता है। और ये काम पता कौन कर रहा है? अब आओ इससे बड़ी बात सुनो, ताली बजाओ। ये काम कौन कर रहा है? अब बवाला होगा, बवाला तो काम कौन कर रहा है? 31 में पढ़िए, ये काम कौन कर रहा है? भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह आता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? प्रजा को भारा है, याजक ऐसा काम कर रहे थे इसमें, झूठी भविष्यवाणी, झूठी बात। क्या झूठी बात? खुदा कह रहा है मैंने तो तुझसे कुछ कहा ही नहीं, और याजक पहुंच गया, ब्रदर आपके लिए सेवा आई है। आपके लिए सेवा आई है। खुदा कह रहा मैंने तो तुझसे कुछ कहा ही नहीं, तू मेरा नाम ले लेके झूठी भविष्यवाणी कर। ये काम हो रहे हैं। क्या कारण है? आप मुझे बताइए। जब आप किसी सिस्टर, सिंपली, अब बहुत ध्यान से देखिए, जैसे आप नॉर्मली बैठी हैं, आप प्रार्थना के मूड से आई हैं, अब पास्टर कहे आपसे कि सिस्टर आपके लिए एक सेवा आई है, तो आप सबसे पहले एक आपके पास एक विचार आएगा, अरे खुदा ने मेरे लिए सेवा दी है। पहला विचार क्या आया? अब अगर आपको ये बात मालूम हो जाए कि खुदा ने आपके लिए सेवा दी है, तो जो आपका वचन में बढ़ना है वो पहले से ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को कुछ समझने लगेंगे। इससे अलग है हम, इससे भी अलग है हम, और तो इससे भी अलग है हम। देखो हमारे लिए सेवा दी, आप देखा, आपने देखा, आज लोगों ने बड़े बड़े घर बनवाए हैं। आपको मालूम है ईसाइयों के घर कैसे होते हैं? बड़े बड़े। मैं आपको बता रहा हूं, और 4 व्हीलर तो खड़ी है और टाइल्स लगे हुए हैं, और एक पत्थर पे बढ़िया सैमसन डिलूला नाम लिखवा दिया और एक क्रॉस लगवा दिया, और सैमसन डिलूला नाम की जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि उनको ये याजक ने बोल दिया है कि बहुत बहुत ब्लेसेड फैमिली है। उनके माइंड में ये है ब्लेसेड है। याजक ने बता दिया कि
ब्रदर आप इतने अच्छे हैं और आपकी वाइफ इतनी अच्छी, आपकी फैमिली इतनी अच्छी, आजकल कोई नहीं पिता के वचन में इतना करता है। अब उनके माइंड में हम बहुत करते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत ये वचन का ही सुने। कौन सा वचन, कौन सी मीटिंग, ये क्या बता रहे हो, हम ब्लेस्ड हैं और बताओ वचन में लिखा, वचन में क्या लिखा, एक वर्ष पढ़ो। मेरे को था एक वर्ष ऊंचा पढ़ाते, एक मिनट ऊंचा पता चला अब पता चला किसी पास्टर ने उनको बचपन से मालूम है ब्लेसेड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुदा के वचन में आप लोग चलते, बहुत आपके ऊपर खुदा का ग्रेस है। क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा वो सेवा करेंगे पास्टर के लिए, उतना ज्यादा पास्टर उसको ब्लेसेड करता रहेगा। ठीक, अब एकदम से कोई पहुंचा, उसने कहा यिर्मयाह 11 नहीं, यिर्मयाह 11 नहीं, यिर्मयाह 6 और 15। अब कोई प्रचारक पहुंचा वचन लेके, और उसने अब बचपने से वो ये सुनते आए, और कैसे उसने बोला यिर्मयाह 6:15, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना चाहते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। अरे इसको वचन बोलना नहीं आता, ये कौन पास्टर है? इनको किसने बुलाया? हमारे वाले पास्टर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। वचन में ये लिखा घृणित, लज्जित होना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? याद की तरफ देखें, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि लोग अपने जीवन में जब भी पिता के वचन में कुछ भी कर रहे हैं तो पिता के ऊपर एक एहसान जता रहे हैं, एहसान कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा दाऊद मेरे लिए तू भवन बना ना पाएगा। ओ माय गॉड, खुदा कह रहा दाऊद तो मेरे लिए भवन बना नहीं पाएगा। खुदा कह रहा मेरे लिए मैं जिसको चाहूंगा वो भवन बनाएगा। और ये जब भवन बना रहे हैं तो कह रहे तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो। पता चला भवन तो बन गया, अभी भी भवन के नाम से मिल रहा है, उनका भी भवन बन गया। ताली बजाओ। भाई एक कमरे में रहते थे, पीछे की जगह खाली थी, आगे की जगह खाली थी। भवन बनना शुरू हुआ, कहा भवन बनना है। प्रभु ने कहा भवन में दो, भवन में दो। पता चला भवन तो बन गया, उनका जो पीछे की जगह आगे की जगह खाली थी वो भी बन गया, ऊपर भी बन गया, अभी भी सब हो गया, अभी भी भवन में दो। अभी तार नहीं खिंचा है, अब इस तार को जो खिंचवा देगा प्रभु उसको कितनी आशीष देगा। बड़ी मजा आती है। एक स्विच के लिए भी आपसे बोलेंगे, पहनेंगे पीटर इंग्लैंड की शर्ट, बोर्ड बनना है, बोर्ड बनना है। ये बोर्ड कौन बनवाएगा? बोर्ड, पहले बोर्ड तिलक पे आओ, ये बोर्ड बनना है, इस बोर्ड को कौन बनवाएगा? जैसे नेता लोग होते हैं, सड़क बताते सड़क बननी है, और सड़क का सब अपने जीवन में रखते हैं। और सड़क कैसी बनती है? याद रखिए, ऐसे काम हो रहे हैं।
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। यिर्मयाह, मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। 6:13। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता छोटे से लेकर बड़े तक, जो छोटा वाला जुम्मा भी गिटार बजा रहा, 2 गाने गा रहा था, आपकी 40 दिन की प्रार्थना में पास्टर बन गए। और सुनिए, वो जो 10 साल से आके सुन रहे थे वचन, अब वो जो 4 दिन से आके गिटार बजा रहा था, अब वो उन्हें वचन बता। खतरे वाली बात तो ये, 10 साल से जो वचन सुन रहे थे, उनको वो 4 दिन का गिटार बजाने वाला तो 40 दिन की प्रार्थना में पास्टर बन गया। अब वो पास्टर बन के उनको वचन सिखा रहा, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। ये खतरनाक काम है कि नहीं है? कितना खतरनाक काम है, कितना। अभी 10 साल से संस्था में थे, देखा अभी 10 दिन पहले गिटार लेके आए थे, बजा रहे थे, 2 गाने गाने लगे, स्पेशल सॉन्ग। और अगली 40 दिन की प्रार्थना में बहुत पास्टर बनते हैं। और ये 40 दिन की प्रार्थना में सब पास्टर बन के ट्रेनिंग करके फिर हमेशा के लिए लग जाते हैं। ये होता वनडे मैच। देखिए हंस रहे, काम हो रहे, काम करने वाला कोई और नहीं है, ऐसा ना सोचिए कोई और, यही है। क्योंकि और कोई कर ही नहीं सकता काम, और कोई नहीं कर सकता। लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है। हमेशा याद रखिए, हमें मालूम है, आपको मालूम है, हमारा खुदा जिंदा है, और आज इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें प्रचार करना है। हमें क्या करना है? इस वचन पर विश्वास लाना है। हमें क्या करना है? इस वचन में बढ़ना है। आपको मालूम है, जो वचन में बढ़ेगा, जो वचन पे विश्वास लाएगा, उसका धन खुदा इतना करेगा, इतना करेगा, जोड़ नहीं पाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप विश्वास में एक भी जने के हृदय को ले आए, खुदा आपके लिए स्वर्ग में तुरही रुकवाएगा। आप क्यों झूठ बोल के कमा रहे हो? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप क्यों लालच करो? क्या आपके को विश्वास नहीं है कि ये खुदा जिसने आपको जीवन दिया, ये खुदा जो और लाल समुद्र को फाड़ता है, ये खुदा जिसने 20 लाख इजराइलियों को खिलाया, उनके कपड़े नहीं फटे, उनको पूरी रीति से खिलाया पिलाया, उनके नथनों तक मीट भर दिया, ये खुदा आपके बच्चों को, आपके खत्ते को नहीं संभाल पाएगा। आज वचन खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, आज तक रिकॉर्ड है, आज तक रिकॉर्ड है, कभी भी खुदा ने ऐसा हाथ नहीं रखा, आज तक ऐसा हाथ नहीं रहा। अरे इतने बड़े बड़े काम हुए, बहुत पैसे के काम हुए। पापा ने मुझसे कहा, बेटा पैसा ले ले। पापा ने मुझसे कहा, बेटा पैसा ले ले, बता 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, मैं तुझे दूंगा। अरे कोई पापा अगर बोल दे तो बेटा हाँ पापा दे दो। हमने कहा नहीं पापा नहीं चाहिए। अरे पापा ने किसी से नहीं कहा, पापा ने मुझसे कहा, बेटा मैं तुझे दूंगा, बता कितना चाहिए। मैं नहीं पापा नहीं चाहिए। क्यों? अरे अपने पापा से तो ले ले। अरे मेरा खुदा मुझे अनुग्रह देता है, मेरा खुदा मुझे सब कुछ देता है। कभी भी जीवन में आप हमेशा याद रखिए, एक ऐसे खुदा के प्रचार में हमको और आपको खुदा ने रखा है। हमें संसार की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता है ही नहीं।
बल्कि खुदा ने कहा निर्बलों को संभालो। ये देखो ऑर्डर आ रहा है यहां से। अरे पिता मैं क्या संभालूं? मूसा कह रहा मेरे पास तो लाठी है, मेरे पास तो 20 लाख के लिए चूल्हा भी नहीं है प्रभु, मेरे पास तो अन्न नहीं है, कैसे संभालूंगा? पिता ने कहा ले और इन्हें खिला, ले और इन्हें पिला। ओ माय गॉड, ये संभालना होता है। ये है खुदा का वचन। खुदा कहता है कि तुझे मैंने इनके लिए तैयार किया है। अरे वचन आपको सेवा देगा, वचन आपको मार्ग दिखाएगा, वचन आपको आगे आगे आपके चलेगा। आपको किसी मनुष्य से नहीं पूछना। हो सकता है ब्रदर रोहित 40 साल से 20 साल से 16 साल से प्रचार कर रहे हैं, रोज प्रचार कर रहे हैं, नहीं पूछिए आप ब्रदर रोहित से। क्यों पूछेंगे आप ब्रदर रोहित से? आपके लिए जिंदा खुदावन यीशु मसीह है। जो वचन प्रचार भाई कर रहा है उस वचन को सुनो, उस वचन से तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें क्या करना है। आमीन आमीन। क्योंकि यही वचन भाई को खड़ा करे। अगर ये वचन भाई को खड़ा करे तो मुझे भी खड़ा करेगा। अगर ये वचन भाई को सामर्थ देता है तो मुझे भी सामर्थ देगा। अगर ये वचन भाई को चला के लखनऊ से कानपुर लाया तो मुझे भी चलाएगा। अभिषिक्तों ने केवल यही देखा, भविष्यवक्ताओं ने केवल यही देखा कि अगर मेरा खुदा उस समय ये करने में सामर्थ्य है तो आज भी करेगा। भविष्यवक्ता का विश्वास और कुछ नहीं था। भविष्यवक्ता का विश्वास अपने ऊपर कुछ नहीं था। भविष्यवक्ता का विश्वास ये नहीं था कि मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा। भविष्यवक्ता ने कहा मेरा खुदा कर सकता है। प्रभु अगर तू कहे तो सब कुछ हो सकता है। अरे तू तो भविष्यवक्ता है, तू कहने लगा नहीं नहीं अभी मैं कहना नहीं जानता, अभी तो मैं बोलने में बंधा हूं। ओह माय गॉड, देखो बोला अभी तो मैं बोलना भी नहीं जानता। ये मैं कह रहा मैं तो बालक ही हूं, मैं तो लड़का ही, मैं कैसे तेरे कामों को करूंगा? ये मैंने कहा ना स्टार्टिंग से पहले मैंने कहा मिट्टी में मिले रहो और हर समय ये तैयारी करो कि उसका हाथ तुम्हें उठा के बनाए। और जब हम रोज बनते हैं ना तब हम एक नई सृष्टि बनते हैं। अगर हम रोज ना बने तो हम नई सृष्टि नहीं बने। जैसा वचन में हमने कल पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यशायाह पढ़ा था 48। देखिए यशायाह 48, देखो 48:7 में लिखा है अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं। 7 वे अभी अभी सृजी गई है, प्राचीन काल से नहीं परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख मैं तो उन्हें जानता था। देखा, अब जो नहीं जन्मी, जो बातें अभी सृजी नहीं गई उन्हें कैसे जानेंगे आप? और अगर वो सृजी हुई बातों को आप जान रहे हैं, अगर उन बातों को आप देख रहे हैं तो आपका नया जन्म है। कह रहा देख देश में कैसा काम हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? सारी दृष्टि देख रही है इस महासभा में, छुप छुप के देख रहे हैं सब। बहुत नफरत भी करते हैं, 2 दिन नफरत और तीसरे दिन फिर सुनने आ जाते हैं। क्या करें, कहता सच है। ये हमारा भी एटीट्यूड ऐसे ही था। हमने भी जब वचन पढ़ना शुरू किया था हम नहीं मानते थे, लेकिन तब भी पढ़ते थे। एक दिन
ये समझ में आ गया कि यही सच है। वैसे उनका भी एटीट्यूड है, 4 दिन नहीं सुनेंगे, 5वें दिन सुनेंगे, 5वें दिन सुनेंगे, फिर 6ठे दिन नहीं सुनेंगे, ऐसे ही बोलता रहता है। लेकिन जब भी सुनेंगे उनके जीवन के बारे में ही बताया जाएगा। उन्हें ये लगेगा इस ब्रदर को कैसे मालूम, और यही जीववचन है। तुमने एकदम सही कहा, ये इस ब्रदर को कैसे मालूम। इस ब्रदर को नहीं मालूम, लेकिन इस खुदा को मालूम है। और जिस दिन तुम इस खुदा को मानने लगोगे, उस दिन तुम इस वचन से कभी इनकार नहीं करोगे। हम सबका एम, हम सबका लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। और वो लक्ष्य केवल इस पृथ्वी पर ये, जहां रहूं, कहीं रहूं, रहूं या ना रहूं, तेरे पास रहूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे केवल एक चीज समझ में आती है, तेरे निकट बना रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं भूखा हूं कि मैं प्यासा हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं थका हूं कि हारा हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं जीता हूं कि हारा हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है कि बस मैं तेरी डेवरी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। इससे उत्तम वरदान इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए और कहीं नहीं। जाओ जाके ढूंढ लो, कुछ भी ढूंढ लो, कहीं भी हुआ, किसी भी कोने पे हुआ, लेकिन जिस मनुष्य को खुदा के पास प्रतिदिन आने का न्योता मिल गया, उससे बड़ा धन्य कोई नहीं। हम लोग को प्रतिदिन की मीटिंग मिली है, हम लोग को प्रतिदिन की सेवकाई मिली है, हम लोग को प्रतिदिन की एक साथ जुड़ने की का अनुग्रह मिला। और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको बताइए, क्या चाहिए? यार बहुत अच्छा खाना भी खा लोगे, ताज होटल का खाना भी खा लोगे, दिन में खाओगे, शाम को भूख लगेगी। क्या करें बताइए? एक भाई आए, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भी वचन देखते हैं, इलाहाबाद से आए। उन्होंने कहा ब्रदर आज हमारी ओर से आप बीरा मटन में डिनर करेंगे। बहुत बढ़िया है, अच्छी। उन्होंने कहा ब्रदर आप आ रहे हैं हमारे घर में खाइए। खैर उन्होंने कहा चलिए, आपने ऐसा कहा, एक दिन हम आपके घर में खाएंगे, एक दिन आपको चलना पड़ेगा। ठीक। अब हम उस रेस्टोरेंट में बैठे, अब भाई के साथ खाना खा रहे हैं। अब आप ये बताइए, उस रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए मैंने कहा या मैंने बताया क्या खाना है? उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे सामने वो मीनू रख दिया। मैंने कहा ब्रदर जो आपकी इच्छा। मैंने नहीं कुछ, जो आपकी इच्छा। उन्होंने अपने हिसाब से मंगाया, मैंने खाया। अब ये बताइए, ये ब्रदर रोहित को वहां पर खाना खिलाने के लिए किसने सोचा होगा? उस भाई के जीवन में उस खुदा ने नियुक्ति करी। अब ब्रदर रोहित को जो खाने का पसंद है, बैठे तो बोले हमारे लिए मंगवाओ, ये मंगवाओ, ये मंगवाओ, ये मंगवाओ, शीरमा मंगवा दो, बिरयानी मंगवा दो। अरे आपको भोजन के लिए आप बताइए। नहीं, जब खुदा आया अब्राहम के तंबू में, तो खुदा ने कहा छू तेरी इच्छा। तरीका होता है। अब
जब खा रहा तो लगा मैं इस योगी हूं प्रभु, हाँ सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बैठ के इस रेस्टोरेंट में खाऊं। क्यों? क्योंकि मैं इन सारी चीजों को मायने नहीं देता। मैं ये सोचता हूँ उसको ले आएंगे, मेरी पत्नी बनाएगी, पूरा घर खाएगा। भाई जो थिंकिंग है हम नहीं करते। या तो कभी भी अगर ऐसी विचार आता है तो पूरे झुंड के लिए लाते हैं और बनता खाते हैं हम लोग। क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज है कि 1000 या 1500 का खाना मैं अगर अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में खाऊंगा तो 1500 में 2000 में मेरा झुंड खाएगा। अब एक थिंकिंग अलग हो गई है। हम लोगों को खुदा एक अलग वे में, हम आ रहे थे बाइक से तो बाइक से कह रहे भाई हम लोगों को एकदम अलग ले जा रहा है खुदा। अब खुदा जानता है ये नहीं आएगा, खुदा जानता है कि ये नहीं खाएगा, तो मेरी फैमिली को पूरा ले जाके वो बंदे से खिलवाना। अब आप सोचिए वो जानता है कि ये नहीं करेगा, लेकिन इसको मैं ले जाऊंगा क्योंकि सुनिए क्योंकि जो नहीं जानते वो आके यहां खा रहे हैं और मेरा अभिषेक जा जाके प्रचार कर रहा है। ओ माय गॉड, चल तुझे मैं यहां बिठाऊंगा। देखिए बैठाने का तरीका देखिए, उसे कहा मैं तुझे राजा की मेज से खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा तुझे राजा की मेज से। तेरा मन नहीं है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं राजा की मेज से खाऊंगा। ये है वचन, मैं कह तो रहा हूं। अब जो वचन मेरे खाने के लिए इतना सोच रहा है, अब सोचिए जो मेरे लिए मेरे मन में जैसे कभी करता है कि यार रसगुल्ला खाना है, और मैं गया मीटिंग में वहां पर रसगुल्ला कितनी बार हो चुका है। अब बताइए कोई रसगुल्ला रखता नहीं है, इत्तिफाकन रसगुल्ला। अब मैं इसके बारे में क्या कहूंगा, हमने मुझे तो ऐसे ही मिला है, नहीं दिलवाया है, इंतजाम किया है। आमीन। ऐसा खुदा है हमारा, है। अब बताइए कि रसगुल्ले का मन में आया और उसने मीटिंग में उसी दिन रसगुल्ला खिला दिया, तो मेरे सारे काम वो क्यों ना करेगा? मैं क्यों मनुष्य से कहूं? बंद कर दो मनुष्य से कहना। अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के सामने रखो। हाँ, जब खुदा तुम्हारे मन में डाले कि इस बात को याजक से कहे, तब याजक से कहो, क्योंकि याजक कुछ नहीं कर सकता। याजक एक पात्र है। खुदा ने अपने वचन में कहा है कि जाओ और जाकर अपनी समस्याओं को, अपने घर के उन बातों को जो तुम्हारे से सुलझती नहीं, जाके याजक से बताओ। लेकिन सबसे पहले परखो कि याजक ऐसा है कि नहीं। मूसा ने जब लोगों को ठहराया 50-50 लोगों को, तो ऐसे ही नहीं ठहरा दिया। उसके ससुर ने कहा जो तेरी दृष्टि में इस योग्य हो, जो खुदा के वचन का भय मानता हो। बाइबल में लिखा है, लेकिन उस लिखे के अनुसार जानने के लिए चौकसी करो। अंधे बहरों की तरह, लूले लंगड़ों की तरह हर चीज पे विश्वास ना करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास उनके विश्वास से अलग है। और जब तुम इस विश्वास की आत्मा में चलोगे, तब तुम इस पृथ्वी पर बलवंत बनोगे, और जब तुम बलवंत बनोगे, तब तुम निर्बलों को संभालोगे। आमीन आमीन। ऐसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ऐसे। अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान दो, और हमेशा देश में क्या काम हो रहा है उस पर नजर रखो।
तुम्हें अपने पिता के कामों में बनना है और चलना है। और अगर तुम अपने पिता के कामों में लगे रहोगे, देश जो कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें पिता उस देश से अलग रखेगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर वचन से तृप्त किया और हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर अपने पासवान के लिए जो लखनऊ शहर से हमारे बीच में आए सुरक्षित आपकी दया से, और हमने आपको स्तुति प्रशंसा और दी, वचन पढ़ा, गीत गाएं और वचन को सुना। हम चाहते हैं कि हम वचन को सुने ही नहीं परंतु उस वचन के द्वारा कार्यों को शुरू करें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वचनों को सुनते ही सुनते हैं पर उसको अमल में नहीं लाते हैं, कार्य रूप में नहीं लाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हमारे इस झुंड में सभी लोग, चाहे लखनऊ में चाहे कानपुर में, सभी लोग अब जो कुछ सुने उसे अपने काम में ला सकें और उसके द्वारा ही हम अपने को आपकी इच्छा के अनुसार जिंदगी को बिता सकते हैं। सो होने दे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे झुंड के लिए, सारी बहनों के लिए, सारे परिवारों के लिए जो आपके वचन को सुन रही हैं और बहुतों के जिंदगियों में परिवर्तन आया है और बहुत से लोग आपके वचन को सुनने को आतुर हैं और अपना घर छोड़कर अलग अलग जगहों में पेश होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, ये आपका रहम है। हम चाहते हैं आशीष दें, भाई के परिवार को आशीष दें, डैनियल भाई के परिवार को आशीष दें, सचिन भाई के परिवार को, सुच्ची बहन के परिवार को आशीष दें, ताकि ये सारे लोग मिलकर लखनऊ शहर में एक तहलका मचा सकें कि बहुत से मसीह लोग जो मसीह तो कहलाते हैं लेकिन उनके कार्य, उनकी सोच और उनकी तमन्नाएं वो नहीं है जो आप चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हम सुनने वाले ही नहीं परंतु काम करने वाले बन सकें। एक बार फिर इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं कि भाई लोग जैसे सुरक्षित आए हैं सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें और हम जय जयकार के साथ आपके सन्मुख आ सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर की यहाँ, बहन सुच्ची और बहन कविता की मम्मी के यहाँ होगी।
शाम को 5 बजे, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और आज की प्रार्थना शाम वाली सुबह हो चुकी है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, कोई भी बंधन में ना पड़े, सब बंधन से छूट चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड।